महाराज माता तो जी जुड़ गए। प्रणाम। हाँ, खुश रहो प्रणाम सब। जी, प्रणाम। चिरंजीव रहा बोले, खुश रहे, खुश रहे बोले। ओ दीदी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। तो दीदी कल का क्या, दीदी कितने बजे का है, क्या बोल रहे हो? माता जी कैसी है तबीयत? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अभी ठीक है, ठीक है। आज प्रणाम डिस्चार्ज हो ताई जाऊंगी। जी। आज डिस्चार्ज हो कैसे? जाऊंगी। सागर मूर्छन अच्छा। मम संदेश हुआ। ऑपरेशन सीता परसों हो गया। दे मिलौनत आवा काल तुमा। कवन अभी सुकाज फिर जाऊंगी। कठिन जग माही, जो नहीं हो यतात तुम पाई। तुरग नाय लक्ष्मण पद माथा, चले दूत वर्णत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाए। बिहसि दसानन पूछी बाता, कई जन सुख आपनि कुशलाता। पुनि कहु खबरि विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। करत राज लंका सठ त्यागी, होई जब कर कीट अभागी। पुनि कहु भालु कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। जिनके जीवन कर रखवारा, भयउ मृदुल चित सिंधु विचारा। कहु तपिसनि के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो यतात तुम पाई। की बही बेट फिरी गए, श्रवण सुजस सुनि मोर। कहे श्री पुनर्दन तेज बल, बहुत चकित चित जोर। चित तोर कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो यतात तुम पाई। नाथ कृपा कर पूछे जैसे, मानव कहा क्रोध तज तैसे। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक दे सारा। रावण दूत हमय सुनि काना, कपिन बान दीने दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम सपथ दीने हम त्यागे। पूछ्યું नाथ राम कटकाई, बदन कोट सतवर न जाई। नाना वरन भालु कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। जयपुर दयो हतउ सुत तोरा, सकल कपिन मह तोई बल थोरा। अमित नाम बट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो यतात तुम पाई। दिविध मयंदन नल नील, अंगद गद बिकटा। सिधि मुख के हरि निसट सट, जामवंत बलराज। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो यतात तुम पाही। एक सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटि नगनई को नाना। राम कृपा अतुलित बल तिनहि, तृण समान त्रैलोक ही गनहि। असमय सुना श्रवण दस कंदर, पदम 18 जूथप बंदर। नाथ कटक महसो कपि नाही, जो न तुम ही जीते रन माही। परम क्रोध मीजई सब हाथा, आयुष पेन देहि रघुनाथा। सो सही सिंधु सहित जस ब्याला, पुरैनत भरि कुदर विशाला। अर्धि गर्द मिला वही 10 सीसा, ऐसे ही बचन कहे सब कीसा। घर जई तर जई सहस आशंका, मानहु ग्रसन चहत हई लंका। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो यतात तुम पाई। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो यतात तुम पाई। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो यतात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो यतात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो यतात तुम पाही। बोलो श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। मैंने तो पूरा कर दिया, अब थोड़ा रह गया, हो नहीं रहा है ना उस समय। तो क्या बात होगी यार, लेट बहुत हो गए। वही हाँ, तो, आदत पड़ गई दीदी प्रणाम। ये हम इनमें से जुड़ रखे हैं कि उन लोगों में भी जुड़ रखे होंगे। हाँ, नहीं तो हम देखो, अपने काम मैं चलाते। देखती है, मैं देख ना, जुड़े हैं कुछ, हाँ हाँ जुड़े हुए। जुड़े हैं। देख, जुड़े हैं। कक्षा का आरंभ करें फिर। दीदी जी वो लोग कर रहे होंगे ना वहां से, अच्छा अच्छा। हम लोग करते रहते हैं तब तक कपाल भाती वगैरह। हम लोग यहाँ तो ठंडा भी काफी हो रहा है। दीदी कपाल भाती करने से गर्मी हो जाती है। हाँ, हो जाती है। भस्त्रिका कर लेते हैं पहले, भस्त्रिका। ओम जी ओम जी ओम प्रणाम जी। सारी दीदियों को।
प्रणाम बोली प्रणाम। भस्त्रिका प्रणाम ओम जी प्रणाम। लेंगे। ओम सबको प्रणाम। आयुष्मान बोली आयुष्मान। ओम जी प्रणाम। प्रणाम। सबको प्रणाम। प्रणाम बहन जी प्रणाम। मुकेश भैया, मुकेश भैया जुड़े हैं जी, सबको प्रणाम। जी आदरणीय ओम। जी ओम ओम, सबको ओम। बाकी लोग नहीं जुड़े हैं। हाँ ओम जी। सभी को ओम। ओम जी। जी ओम, सभी को सादर प्रणाम। ओम जी। तो क्लास शुरू करते हैं। ओम प्रणाम सभी को प्रणाम। ओम। आदरणीय तुलसी सुलानी बहन जी जुड़ी हैं। जी 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 जुड़े हैं। अच्छा जी, जी। दीदी आप ही ले लिया कक्षा। जी तुलसी जी बहन जी को लेना है आज। जी दीदी जी आपने पहले क्यों नहीं बोला। मैं सोच रही महाराष्ट्र वाले ले रहे हैं। दीदी लीजिए ना आप शुरू कीजिए। आदरणीय आज की व्यवहार कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। और आज आषाढ़ कृष्ण तृतीया 2080 और आज 29/12/2023 शुक्रवार। आज हमारे व्यवहार कार्यक्रम का 1971वां दिवस है। आज 71वें दिवस में श्री हमारी आदरणीय बहन जी श्री तुलसी सराली जी अल्मोड़ा देहरादून उत्तराखंड से हैं। आप बहुत ही ऊर्जावान योगाचार्य और बहन का आज योग प्राणायाम आसन व्यायाम कराएंगी 7 बजे तक। और हम सब उनके साथ योग प्राणायाम करें, उनके अनुभव को लें, सीखें, जानें और सब लोग स्वस्थ और सुखी रहेंगे। आदरणीय बहन जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं, आप आएं और क्लास लेने का कष्ट करें। ओम। ओम जी भाई साहब धन्यवाद। आज की योग क्लास की शुरुआत करते हैं। सब लोग आसन में बैठ जाएं। जिस आसन में आपको सुविधा है, सुखासन, सिद्धासन, किसी भी आसन में बैठें और योग मुद्रा में बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी। 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। कक्षा का आरंभ करते हैं। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिः पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मृषीमामृता।
ॐ सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरतानि परासुः यद्भद्रं तन्न आसुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणी श्रद्धेय स्वामी जी के और श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में नमन बंदन करते हुए, सभी ऋषि ऋषिकाओं के चरणों में नमन बंदन करते हुए, गूगल मीट से जो भी योग साधक साधिकाएं जुड़ी हैं सबके चरणों में नमन बंदन करते हुए आज की योग कला कक्षा का शुभारंभ करते हैं। ओम। सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। यहाँ बहुत ठंडा है इसलिए यहाँ सबसे पहले मैं जोगिंग कराऊंगी। सबसे पहले मैं जोगिंग कराऊंगे। जोगिंग के 12 अभ्यास शुरू करेंगे। सबसे पहले प्रथम अभ्यास, हाथ मुट्ठी बांध लें और धीरे धीरे। दीदी थोड़ा सा ऊपर पैरों के ना थोड़ा सा ऊपर कर दो, नीचे को झुक रखा ना कैमरा। क्या बात, कैमरा तो मैंने ठीक ही जैसा रखा था। भी ये ठीक है? नहीं, थोड़ा सा सिर नहीं दिख रहा आपका बहन जी। सिर थोड़ा सा कैमरा ऊपर करना है, जो नीचे है जरा हल्का सा। जैसे कैसे आप लोग ना ऊपर नहीं, कैमरे को थोड़ा पसार दो के पीछे। वो हो गया, ठीक है दीदी। पसर गया। सबसे पहले हम प्रथम जोगिंग का पहला अभ्यास करेंगे। देखिए, मुट्ठी बांधे और धीरे धीरे हाथ पीछे 10। दूसरा अभ्यास, हाथों को ऊपर, पांव भी पीछे से घूमेंगे। 2 4 5 8 9। देखिए, तीसरा अभ्यास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। चौथा अभ्यास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पांचवा अभ्यास, हाथ हथेलियां जमीन को, पांव में फासला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी स्थिति में कमर में हाथ। छठा अभ्यास पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सातवां अभ्यास, श्वासों के लिए हाथों को आगे करें, श्वास भरते हुए पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वासों का ध्यान रखें। अब हम करेंगे कोणासन। थोड़ी पाँव में फासला। 1, पाँव सीधे, हाथ कान के पास भाग से। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। इसी के साथ हम करेंगे त्रिकोणासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 हाथों को ऊपर को देखें, हथेलियों को देखें। 14 15 घुटने सीधे। 21 रिलैक्स। इसके बाद हम करेंगे पादहस्तासन। पादहस्तासन, श्वास भरते ऊपर। 1 2 3 श्वास छोड़ते हुए नीचे, घुटने सीधे। 4 5 6 7 8 9 10। अब हम 11वां अभ्यास करेंगे, जो तेजी से नहीं कर सकते। 11वां अभ्यास। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 1 2 3 1 12वां अभ्यास नृत्यासन। रिलैक्स। थोड़ी देर अपने सांसों को सामान्य कर लें। थोड़ी देर सांसों को सामान्य कर लें। इसके बाद हम अगले आसन के लिए तैयार हो जाएंगे। देखिए, हम करेंगे अब ताड़ासन। हाथों को सीधे सीधे करके, हाथों को सिर के ऊपर फोल्ड करते हुए ताड़ासन करके पूरे शरीर को हम श्वास भरते हुए धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे। थोड़ी देर आसन में बने रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। इसी आसन को हम 2 बार फिर दोहराएंगे। फिर से एक बार श्वास भरते हुए, धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर। पंजों के बल खड़े होना है और पूरे शरीर का हमारा खिंचाव हो रहा है। इससे हाथों का, बाजू का, फेफड़ों का, सब इसमें हमको सब लाभ मिलता है। देखिए, थोड़ी देर आसन में बने रहें। धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से इसी आसन को फिर से दोहराएंगे। श्वास भरते ऊपर, हाथ सीधे, जितना खींच सके हाथों को ऊपर खींचें। वापस। एक बार फिर से इसी आसन को दोहराएंगे। हाथ सीधे, हाथ सीधे। वापस। थोड़ी सी हम पाँव में फासला करते हुए, थोड़ी पाँव में फासला करें। अब हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। देखिए, सब पहले दाईं ओर को झुकें, हाथों को खींचें, कान, हाथ हमारी जो हाथ है कान के पास भाग में, और घुटने सीधे। थोड़ी देर आसन में बने रहें। धीरे धीरे वापस। इसी आसन को हम फिर विपरीत दिशा में, बाईं ओर श्वास भरते हुए हम जाएंगे नीचे। हाथों को जितना खींच सकते हैं
हाँ, घुटने घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। वापस एक बार हम इसी आसन को फिर दोहराएंगे। विपरीत थोड़ी देर बने रहें। वापस फिर से विपरीत दिशा में। वापस अपने विश्राम स्थिति में अपने सांसों को सामान्य करना है। इस आसन से काफी फायदे होते हैं। देखो हमारे पाँव, पूरा शरीर जो है, हमारे पूरे शरीर के अकड़न जकड़न दूर हो जाती है। और जिन बच्चों का हाइट कम होती है, अगर ये ताड़ासन करे तो उनकी हाइट भी बढ़ती है। पूरे शरीर में हमारे जहां जहां हमारे पूरे अंग प्रत्यंग में जो हमारा बल पड़ता है, पूरे अंग हमारे स्वस्थ होते हैं। अब इसी के बाद हम करेंगे वृक्ष आसन। थोड़ी पाँव में फासला, हाथ फैला ले। वृक्ष आसन देखिए, वृक्ष आसन करेंगे ये, और हाथ ऐसे ऊपर जाएंगे। इस आसन से हमारे शरीर की स्थिरता बनी रहती है, मन की एकाग्रता और शरीर का बैलेंस बना रहता है। थोड़ी देर बने रहें आसन में। धीरे धीरे वापस दूसरी विपरीत दिशा से। नियमित अभ्यास करने से अभ्यास बना रहता है, नहीं तो थोड़ी अभ्यास छोड़ दो तो वापस एक बार फिर से हम इसी आसन को दोहराएंगे। वृक्ष आसन ये बच्चों के लिए बहुत सुंदर है, और बड़ों के लिए भी एकाग्रता और हमारी शरीर की स्थिरता बनी रहती है। वापस एक बार फिर से विपरीत दिशा से। वापस अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। पहले सूर्य नमस्कार करेंगे। पहले हम सूर्य नमस्कार को श्वास छोड़, देखिए पहले प्रथम सूर्य नमस्कार करेंगे। स्लिप डिस्क वाले मैम, स्लिप डिस्क वाले भी सूर्य नमस्कार कर सकते हैं क्या? जी, कमर दर्द वाले भी सूर्य नमस्कार कर सकते? नहीं, कमर दर्द वाले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पूरे शरीर आगे झुकना पीछे झुकना सब होता है, तो कमर दर्द वालों को सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत कमर दर्द धन्यवाद। के लिए थोड़ी देर में अभ्यास बताएंगे। हम 5 बार सूर्य नमस्कार करेंगे। देखिए सबसे पहले हम करेंगे प्रणाम आसन, सांसों को सामान्य प्रणाम आसन। उसके बाद हम करेंगे ऊर्ध्व हस्तासन, श्वास भरते हुए ऊपर ऊर्ध्व हस्तासन, श्वास छोड़ते हुए घुटने सीधे पाद हस्तासन। तीसरा आसन हमारा, चौथा आसन हमारा है दाया बाम आगे आएगा, बाम अश्व संचालन, श्वास भरते हुए, और फिर हमारा पर्वत आसन, सांस छोड़ते हुए, साष्टांग आसन, सांसों की गति सामान्य, भुजंग आसन, श्वास भरते हुए, पर्वत आसन, सांस छोड़ते हुए, बाम अश्व संचालन। अब हमारा बाया पांव आगे आएगा, दाया पांव पीछे, बाम अश्व संचालन, सांस भरते हुए, श्वास भरते हुए, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन और प्रणाम आसन। इसके बाद हम करेंगे मंत्रों द्वारा। एक बार मंत्रों द्वारा करेंगे। ओम मित्राय नमः, ओम रवैये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम उष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम
मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्राय नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। सूर्य नमस्कार के अब हम गिनती के साथ करेंगे और सूर्य नमस्कार को श्वासों के साथ और सही करना चाहिए, इससे काफी फायदा होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विश्राम स्थिति में पूरा हमारे शरीर का जो है ब्लड संचालन अच्छी तरह हो गया, पूरे शरीर का प्यूरिफाई, हमारा ब्लड प्रेशर हो गया और पूरे अंग प्रत्यंग हमारे खुल गए हैं। पहाड़ में तो बहुत ठंडा भी है, अब जाके गर्मी हुई। अब हम बैठ जाएंगे अपने स्थान पे। देखिए बैठने का ढंग है, तो अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। थोड़ी देर सामान्य स्थिति में अपने श्वासों को सामान्य कर कीजिए। इसी कारण 1-2 अभ्यास हम करेंगे, बैठे हुए अभ्यास करेंगे। अब हम आ जाएंगे वज्रासन में। देखिए वज्रासन में आइए। वज्रासन में हम करेंगे मंडूकासन। ये हमारे डायबिटीज के लिए, पेट के लिए, किडनी, पैंक्रियाज, नाभि, अपनी मुट्ठी बांधे और नाभि के अगल बगल लगाते हुए श्वास को छोड़ते हुए। कमर दर्द वाले कर सकते हैं इसको? कमर दर्द वाले आगे झुकने वाले अभ्यास नहीं कर सकते बहन जी। अभी कमर दर्द के लिए बताती हूँ, भुजंगासन बताऊंगी। देखिए सांस भरते हुए छोड़ते हुए हम जाएंगे और अपने नाभि को दबा और अपनी छाती को घुटनों से लगाइए, नजर सीधी। थोड़ी देर आसन में बने रहे। जैसे इसमें बाह्य कुंभक भी लगा सकते हैं और कपालभाति भी कर सकते हैं जिन साधकों को आता है। नहीं तो जिनको नहीं आता हो सामान्य रूप से श्वास लें, श्वास छोड़े, थोड़ी देर बने रहें। ये डायबिटीज के लिए और हमारे जितने भी पैंक्रियाज, किडनी, लीवर के लिए बहुत ही लाभप्रद है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस एक बार इसी अभ्यास को हम फिर से दोहराएंगे। सांस भरें, श्वास को बाहरी छोड़ दें। बाहरी छोड़ना नहीं, इसमें तो ऐसे अपने नाभि के अगल बगल और नजर सीधी। देखिए मंडूकासन। धीरे धीरे वापस
इसी की दूसरी विधि है कि बाएं हाथ के ऊपर से दाएं हथेली में के ऊपर से बाएं हथेली के ठीक नाभि के पास नाभि में रखें। नाभि में रखते हुए स्थिति वही है, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बाहर और सांस को बाहर ही होल्ड कर दे, थोड़ी देर बने रहें। इसमें हम कपाल भाती प्राणायाम भी कर सकते हैं। कपाल भाती प्राणायाम से बाबा गुरु जी हमारे बताते हैं कि इससे 10 गुना फायदा होता है। सारे हमारे जो पैनक्रिया जितने भी हमारे शरीर के अंग है वो सक्रिय हो जाते हैं। धीरे धीरे वापस इसको अगर हम नियमित रूप से करें, इसमें एक बार अगर हम मंडूकासन करते हैं उसमें 25 बार हम कपाल भाती करते हैं तो उसका हमारा पूरे 5 मिनट 25 बार करके हमारा 5 मिनट मंडूकासन हो जाता है। उससे हमें काफी फायदा होता है। लीवर, किडनी, पैनक्रिया जिनका इंसुलिन नहीं बनता है वो इंसुलिन बनना शुरू हो जाता है। जिनको कम है, अब जो ज्यादा ही ले रहा है तो उसके लिए तो फिर ज्यादा ही अभ्यास करना पड़ेगा। फिर से एक बार फिर से करेंगे। धीरे धीरे वापस इसी में हम करेंगे शशक आसन। हाथ सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए अपने माथे को जमीन से टिका लें। शशक आसन थोड़ी देर बने रहें। वापस एक बार फिर से दोहराएंगे। सांस छोड़ते हुए वापस, इससे हमारी मानसिक शांति बनी रहती है। ये भी हमारी पैनक्रिया, किडनी, लीवर के लिए लाभप्रद है। वापस एक बार फिर से वापस। इसी के साथ हम उत्तान मंडूकासन भी होता है। जैसे हमने आगे को मंडूकासन रखा था, उत्तान मंडूक। देखिए हम दाएं हाथ को पीछे इस तरह भी उसमें रखें, इसको थोड़ी देर इसी में सांस भरते हुए थोड़ी देर बने रहें। उत्तान मंडूकासन हमारे फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ी देर आसन में बने रहें। धीरे धीरे वापस, जो हाथ पीछे गया वो पहले आएगा। और एक बार फिर से इसी आसन को फिर से करेंगे हम। थोड़ी देर बने रहें। वापस अब हम अपने सब दंडासन में बैठ जाइए। दंडासन में पांव सीधे। देखिए इसके बाद हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन हम एक घुटने दाएं घुटना हमने दाएं घुटने को पूरा मोड़ लें और अपने बाएं पांव से सटा लें इसको, और हमारा दायां हाथ जो है पेट से बाहर जाएगा और गर्दन जो है हमारी देखिए पीछे को, और अपने हथेली को देखने की कोशिश करें। इस थोड़ी देर मैम इसको कमर दर्द वाले कर सकते हैं? कमर दर्द वाले कर सकते हैं इसको? अब ज्यादा कमर दर्द है तो अभी अभी आपको कमर दर्द के लिए बता दूं। आप जब कमर दर्द को सामान्य रूप में आएंगे तो फिर सब आसन कर सकते हैं। हाँ बहन जी कर सकते हैं, कमर दर्द वाले कर सकते हैं इसको। कमर दर्द पैनक्रियाज के लिए भी ठीक है। कमर दर्द वाले कर सकते हैं। अगर ज्यादा कमर दर्द है तो थोड़ी फिर बता दूं, जब ज्यादा कमर दर्द है तो
उसमें अगर जल्दी ना भी करें तो भी क्या पता, थोड़ी देर बने रहें। कमर दर्द के लिए भी लाभप्रद है। किडनी, पैनक्रिया, देखिए हमारा पूरा शरीर हमारा वो हुआ है, मुड़ा है, और हमारा सारा बल जो पड़ रहा है हमारा किडनी, पैनक्रिया, कमर सब में पड़ रहा है हमारा पूरे शरीर में। देखिए जहां जहां हमारा बल पड़ा वहां वहां हमको फायदा होगा। धीरे धीरे वापस ऐसे ही हम दूसरी तरफ से विपरीत दिशा से सटा दें ऐसे, और पांव जितना लगे कोशिश करें। देखिए इसको कहते हैं वक्रासन। कमर दर्द के लिए फायदेमंद तो है। अगर ज्यादा कमर दर्द है तो उसमें जरा सावधानी बरतनी पड़ती है। वापस एक बार फिर से दोहराएंगे। देखिए सांसों का ध्यान रखें। देखिए एक बार फिर से जो अभ्यास होने पर तुरंत हो जाता है। गर्दन पीछे, गर्दन के लिए भी है। कमर दर्द, हाथ, जहां जहां हमारा दबाव पड़ा है वहां वहां हमारे अंग को बल मिल रहा है। थोड़ी देर बने रहें। किसी भी आसन में 30 सेकंड से 1 मिनट तक बने रहना चाहिए, तभी उसका फायदा होता है। वापस एक बार फिर से करेंगे विपरीत दिशा वाला। वापस अब कमर दर्द के लिए हम अभ्यास आपको बताती हूँ। हम सो जाएंगे उदर के बल। जैसे मैंने पीठ के बल वाला ही सो सका था, पर उदर के बल सो के आपको थोड़ी भुजंग आसन बताती हूँ। भुजंग उदर के बल सो जाइए सब लोग। देखिए उदर के बल सोए। जिसके ज्यादा कमर दर्द है थोड़ी देर मकर आसन में थोड़ी रिलैक्स हो जाए, आराम करें। फिर इसी द्वारा हम थोड़ी सी मकर आसन भी कर लेंगे 2-4 बार। देखिए अपने कोहनियों का स्टैंड बना के एक एक पांव से अपने नितंबों में हल्के हल्के जहां तक बात है एक एक पांव से अपने नितंबों में मारिए। अपने नितंबों में मारिए हल्के हल्के। इससे भी कमर दर्द धीरे धीरे दूर होता है। और अगर ज्यादा कमर दर्द है तो थोड़ी देर अगर हम मकर आसन में आराम की स्थिति में भी सोए रहे तो उसमें भी कमर दर्द में राहत मिलती है। देखिए इसको हम थोड़ी देर करेंगे। ये मकर आसन है, इससे भी कमर दर्द दूर होता है। जिसको ज्यादा कमर दर्द है उनके लिए आराम मतलब ढंग से आसनों को करना चाहिए। जब कमर दर्द धीरे धीरे ठीक होने लगती है तो फिर सभी आसनों को आप कमर दर्द संबंधी कर सकते हैं। देखिए दोनों पांव से भी मार सकते हैं, दोनों पांव से भी नितंबों में मार सकते हैं, और एक एक पांव से धीरे धीरे नितंबों में मारे। आपकी कमर दर्द में आराम आपको मिलेगा। एक तो पहला अभ्यास ये है। इसके बाद हम करेंगे भुजंग आसन का प्रथम अभ्यास। जिसके ज्यादा कमर दर्द है कम वाले तो हर अभ्यास को करने की कोशिश करनी चाहिए कि जितना दर्द को दर्द दोगे उतना दर्द अच्छा होता है। हाथों को पार्श्व भागों में रखिए और हम अपने शरीर को धीरे श्वास भरते हुए पांव सीधे एकदम पांव को पीछे के मिले होने चाहिए। पांव सीधे पीछे को खींचे और धीरे धीरे श्वास भरते हुए छाती तक ही उठाएंगे। जिसके कमर दर्द है पांव सीधे और पांव को खींचे जितना उठा सके छाती तक। बस थोड़ी देर आसन में बने रहें, जितना सहन कर सकते हैं बने रहें। श्वास भरते हुए थोड़ी देर श्वास भी रोक ले। कमर दर्द भी कहीं पर भी कहीं अवरुद्ध आया रहता है हमारे नस नाड़ी में, तो उसी से कमर दर्द भी होता है। थोड़ी देर बने रहे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। जिनके अति कमर दर्द है उनके लिए है। और लोग फटाफट भुजंग आसन भी कर सकते हैं। स्वस्थ लोग फिर से धीरे धीरे श्वास भरते, श्वासों की गति भी धीरे धीरे ले जाएं और पांव सीधे और आकाश को देखें। आकाश को देखने की कोशिश करें। आपको जरूर राहत मिलेगी। अगर जिसके कमर दर्द में हो रहा है उसको राहत जरूर मिलेगी इससे। वापस एक बार फिर से इसी आसन को करें। सांस भरते हुए ऊपर
वापस। जिसके कमर दर्द है वह 10 से 11 बार 21 बार इस आसन को आराम से अपने बेड में ही कर सकता है। इससे आपको लाभ मिलेगा। और जिसके कमर दर्द नहीं है वो हम करेंगे दूसरा अभ्यास। देखिए, बाई हथेली के ऊपर से दाई हथेली को रखते हुए पूरा हमारा नाभि से नीचे पूरा शरीर उठेगा। ये बांझों के लिए भी है और मोटापा के लिए भी है और हमारे उदर के लिए भी है, फेफड़ों के लिए भी। श्वास भरते हुए पूरा शरीर उठेगा। और जिसके कमर दर्द है पूरे उठाने की कोशिश, इस अभ्यास को करने की कोशिश ना करें। थोड़ी देर आसन में बने रहें। नजर हमारी सीधे आकाश की ओर, पांव सीधे, पांव भी खिंचाव होना चाहिए, कमर में खिंचाव, हाथों में, सब पूरे हमारे बाजू भी पूरे सीधे होने चाहिए। धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से इसी अभ्यास को करेंगे सांस भरते हुए। वापस। इसी में एक हमारा, इसी अभ्यास में हमारा एक वो है कि हम कमर दर्द के लिए तो रामबाण अभ्यास है, पर जिसके ज्यादा है उनको अभी तुरंत नहीं करना चाहिए। देखिए, इसी को हम फिर से उठे तो देखिए थोड़ी पाँव में फासला पीछे से, तो दाईं ओर से हम बाएं पाँव की एड़ी को देखें। ये भुजंगासन का तीसरा अभ्यास है। पूरा हमारी कमर भी मुड़ गई है। देखिए, और पाँव सीधे, पाँव में थोड़ी फासला, धीरे धीरे वापस। इसी को हम विपरीत दिशा से करेंगे। थोड़ी आराम। तो सांस भरते हुए, जहां जहां दर्द हो रहा, थोड़ी दिन जाड़ों में हर किसी के हो जाता है, अकड़न जकड़न होती है, वो धीरे धीरे आराम मिलता है इसमें। भाई विपरीत दिशा के एड़ी को देखेंगे, दूसरे पांव के एड़ी को पंजे देखेंगे। वापस। एक बार फिर से इसी अभ्यास को दोहराएंगे। वापस। फिर से विपरीत दिशा से। वापस। जिस किसी भी योग साधक, जिस जो भी योग का कर रहे हैं, उनके कमर में दर्द है तो पहले ही अभ्यास से शुरू करें। पहले अभ्यास से धीरे धीरे करते रहे तो आपको फायदा, निरंतर करने से फायदा मिलेगा। एक दो दिन करा फिर छोड़ दिया, उससे फायदा नहीं मिलता। निरंतर करने से फायदा मिलता है। तो अगर आपको फायदा मिलने लगे तो फिर सब अभ्यासों को आप कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ी सी आपको शलभासन के बारे में भी बता देती हूँ। हमारी जो हाथ है हमारी जंघाओं के नीचे जाएंगे, जंघाओं के नीचे जाएंगे, ठुड्डी जमीन पे, और हमारे थोड़ी सी पाँव पीछे से पाँव उठेंगे और पाँव सीधे, एक एक पाँव से भी कर सकते हैं, दोनों पाँव से भी कर सकते हैं। पाँव सीधे, इसमें भी कमर दर्द में राहत मिलती है, साइटिका में राहत मिलती है। इससे हमारे पैनक्रिया, लीवर, इसमें भी हमारे पेट के में भी लाभ मिलता है। अभ्यास आसन एक है, लाभ हमको अनेकों मिलते हैं। एक ही लाभ नहीं मिलता है, अनेक लाभ मिलते हैं। देखिए, पाँव को उठाइए, थोड़ी देर आसन में बने रहे, ठुड्डी जमीन में हमारी जो, और पीछे से पाँव उठेंगे और हाथ जंघाओं के नीचे। इसको कहते हैं शलभ आसन। थोड़ी देर में वापस। एक बार थोड़ी देर आराम। एक बार फिर से इसी आसन को दोहराएंगे। वापस। पाँव को सीधा, पाँव टेढ़े, घुटने टेढ़े मोड़ने नहीं है, पाँव घुटने सीधे। जितना खिंचाव घुटनों में ला सकते हैं उतना हमको आराम मिलेगा। एक बार फिर से इसी आसन को दोहराएं। पाँव को ऊपर उठाएं, जितना उठा सकते हैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से, और सीधे, घुटने सीधे। वापस। इसी में हम अब अपने घुटनों को मोड़ लीजिए। जो कर सकता है धनुरासन करे, अपने एड़ियों को पकड़ ले, थोड़ी एक दो
अभ्यास हम धनुरासन के भी करेंगे। घुटनों को मोड़ लीजिए और अपनी एड़ियों को पकड़ लीजिए। देखिए, अपने छाती को उठाइए, धनुरासन। वापस एक बार फिर से इसी आसन को हम फिर से करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, थोड़ी देर आसन में बने रहे। वापस। इसके बाद हम अब पीठ के बल लेट जाइए। कमर दर्द के एक दो आसन और फिर से बताती हूँ। पीठ के बल लेट जाइए, पांव सीधे। सबसे पहले तो हम 2 बार हलासन करेंगे, अर्ध हलासन। पांव को धीरे धीरे ऊपर सांस भरते हुए ऊपर ले जाइए। पहले 30 डिग्री, 60 डिग्री, तो सीधे फिर 90 डिग्री में ले जाइए। थोड़ी देर आसन में बने रहें। ये है हमारा अर्ध हलासन। जिस हिसाब से हम ऊपर ले गए थे उस धीरे धीरे पांव को धीरे धीरे लाए, पटके नहीं, धीरे धीरे नीचे लाए। एक बार फिर से इसी अभ्यास को हम दोहराएंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, थोड़ी देर आसन में बने रहें। पांव सीधे, जितना खींच सकते पांव को ऊपर भी, 90 डिग्री का पूरे, थोड़ी देर बने रहें। धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से वापस। कमर दर्द के लिए अब हम करेंगे, पहले सेतुबंद आसन कर लेते हैं। पहले घुटनों को मोड़ लें। देखिए, सेतुबंद आसन के भी काफी फायदे हैं। सेतुबंद आसन करें, घुटने मोड़ लें और अपने एड़ियों को पकड़ लें। और हमारा पहले शरीर, कमर उठाए, अपने कमर उठाए। तो सेतुबंद आसन, सेतुबंद आसन भी हमारे गायनो संबंधी और प्रोस्टेट संबंधी पुरुषों का इसमें बहुत लाभप्रद है। थोड़ी देर इसमें बने रहें और थोड़ी देर अगर मूल बंद लगा सके तो और इसमें फायदा होता है। और जो नहीं लगा सकते हैं, धीमी गति से सांस लें, छोड़ें। मूल बंद लगाने से इसमें और ज्यादा फायदा होता है। इससे ये तो पाइल्सों के लिए और ये गायनो संबंधी जितनी भी हमारी बीमारी महिलाओं को होती है उनके लिए रामबाण आसन है, क्योंकि ये हमने करके देख रखा है। बहुत लोगों को फायदा मिला है इससे। थोड़ी देर बने रहे, धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से हम इसी आसन को दोहराएंगे। इसको कहते हैं सेतुबंद आसन। ये हमारे, इसमें हम कमरी तक, हम इसको कमरी हमारी उठी और देखिए कमर तक उठा रहे हैं हमने अपने इसको, और इसमें थोड़ी देर बने रहें। वापस। इसी का दूसरा अभ्यास है। हमारा सिर नीचे रहेगा और हमारा पूरा अंग उठेगा। सेतुबंद आसन का दूसरा अभ्यास, पूरे सारे हमारे पूरे शरीर उठे, केवल सिर हमारा, सिर और पंजे हमारे जो है जमीन में है और पूरा शरीर हमारा उठा हुआ है। थोड़ी देर आसन में बने रहें। अगर हो सके तो जो योग साधक सदे हुए हैं वो अगर इसमें मूल बंद लगाएं तो इससे काफी फायदा होता है। थोड़ी देर बने रहें, धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से हम इसी अभ्यास को, इसी आसन को दोहराएंगे। थोड़ी देर बने रहें, जितने देर बने रह सकते हैं बने रहें।
गायनो संबंधी बीमारी जो भी है उसमें हमारे जो महिलाओं को मासिक धर्म में अनियमितताएं होती हैं, इससे काफी लाभ होता है। वापस इसी के साथ अब हम करेंगे मरकट आसन। हाथों को फैला लें अपने पार्श्व भागों में, हाथों को फैला लें, घुटने मोड़ लें, आपस में पाँवों को जोड़ लें, सांप मिला लें और घुटनों को मोड़ लें। हमारे इसमें क्या है, मरकट आसन की पहली पोज है। देखिए घुटने हमारे जाएंगे, दोनों घुटने आपस में जुड़े होने चाहिए, मिले होने चाहिए। घुटने जाएंगे हमारे दाईं ओर को और गर्दन जाएगी हमारी बाईं ओर को, गर्दन बाईं ओर को, और हाथ हमारे जो है कानों के पार्श्व भागों में फैले हुए होने चाहिए। थोड़ी देर इस आसन में बने रहे। जिनके कमर दर्द ज्यादा है वो इसी आसन को करें। ये कमर दर्द के लिए बहुत रामबाण आसन है। भुजंग आसन की पहली पोज, और इस आसन को नियमित करते रहें तो कमर दर्द में धीरे धीरे आपको आराम मिलेगा। फिर सब आसन को करेंगे। थोड़ी देर बने रहे आसन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस इसी आसन को हम आपस में मिले होने चाहिए घुटने। इसी आसन को हम विपरीत दिशा में दूसरी ओर, हमारे अब क्या है, अभी हमारा गर्दन गई थी, पांव गए थे दाईं ओर को, अब बाईं ओर को पांव जाएंगे और स्थिति वही, और गर्दन हमारी दाईं ओर को। मरकट आसन की प्रथम पोज है। इसमें भी हम जितना टाइम हमने उस आसन उस में किया उतना ही टाइम हम इसमें भी लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस एक बार हम इसी आसन को फिर से दोहराएंगे। कमर दर्द वालों के लिए बहुत अच्छा है। प्रथम पोज है मरकट आसन का, तो बने रहें, थोड़ी देर बने रहें। अगर जिस किसी के भी कमर दर्द है, इस आसन को कम से कम 11 से 12 बार दोहराते रहें। बिस्तर में ही दोहराएं। जिसके कमर दर्द है तो उसको अवश्य फायदा होगा इस आसन से। वापस विपरीत दिशा में गर्दन हमारी जाएगी और घुटने हमारे जाएंगे दाईं ओर को, गर्दन बाईं ओर को, गर्दन बाईं ओर को तो घुटने दाईं ओर को। देखिए हाथ हमारे कानों के पार्श्व भाग में, सीधे हाथों में भी खिंचाव रखिए, सीधे हाथ भी टेढ़े न करें। वापस इसी अभ्यास का हमारा जो है दूसरा पोज है। पाँव में फासला रख लीजिए, 1 फुट का फासला पाँव में। और जिसके कमर दर्द ज्यादा है, जिसके नहीं है तो इससे और जल्दी अच्छा होता है। जिसको अभ्यास नहीं है, जिसके ज्यादा है तो वो इस अभ्यास को ना करे। देखिए पाँव में 1 फुट का फासला रखें और बायां पाँव जमीन में रखें और दाएं पाँव का जो घुटना है बाएं पाँव के एड़ी में रखें और पोज वही। यह मरकट आसन का दूसरा अभ्यास, और पोज वही, गर्दन हमारी विपरीत दिशा में, और थोड़ी देर इसी आसन में बने रहें। वापस इसी आसन को हम विपरीत दिशा से करेंगे। वापस इसी में हमारा मरकट आसन का तीसरा आसन है। एक पांव हमारा सीधा होगा और दूसरे पांव को हम ऐसे घुमाते हुए 90 डिग्री का कोण बनाते हुए दूसरे विपरीत दिशा के हाथ में रख देंगे, हाथ देखो, और अंगुली को खींचे और गर्दन वही स्थिति वही होगी कि गर्दन हमारी दाएं ओर को, हाथ जो जिसकी जिस तरफ हुए है, और
पाँव को, अंगूठे को, और एक पाँव हमारा सीधा होना चाहिए। थोड़ी देर आसन में बने रहे। वापस। उसके बाद हम उसी आसन को फिर दोहरा विपरीत दिशा से करेंगे। देखिए ये थोड़ी देर आसन में बने रहें। वापस। ये कमर दर्द वालों के लिए है, जिनको कमर दर्द की शिकायत ज्यादा है वो इन आसनों को नियमित करते रहें तो इससे कमर दर्द बहुत जल्दी अच्छा हो जाता है। प्रथम अभ्यास को करें पहले, उसके बाद दूसरे अभ्यास को करें। जब तक ज्यादा कमर दर्द में दूसरा अभ्यास ना करें। इसके बाद हम करेंगे अब द्विचक्रीय आसन। देखिए द्विचक्रीय आसन में एक पाँव को आगे पीछे 1 2 3 4 5, इसी को विपरीत दिशा से 1 2 3 4 5 घुटनों के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरे पाँव से 1 2 3 4 5 विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 दोनों पाँव से करें। 1 2 3 4 5 विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5। रिलैक्स। इसी के बाद हम पाद वृत्तासन करेंगे। एक पाँव को गोल गोल घुमाएं। 1 मोटापा के लिए बहुत अच्छा है। 2 3 4 5 विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 दूसरे पाँव से 1 2 3 4 5 विपरीत दिशा में 1 2 बड़ा बड़ा गोला 3 4 5। अब हम दोनों पाँव से करेंगे। इससे पेट की चर्बी और अपने कुल्लों की चर्बी जो भी हमारे बहुत जल्दी दूर हो जाती है। अगर इसको नियमित 50 से 100 200 बार भी करते रहे मोटे लोग, मोटापा के लिए रामबाण है। 1 2 3 4 5 विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5। रिलैक्स। थोड़ी देर हम रिलैक्स हो जाएं। इसी में हम फिर क्या करेंगे, पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन में दोनों हाथों का हम बनाएंगे, आपस में लॉक कर लें और दोनों घुटनों को मोड़ लें। जिनके कमर दर्द है सिर ना उठाए, जिनके कमर दर्द नहीं है अपने घुटनों में नाक से अपने घुटनों की छूने की वो करें। देखिए ये जिनके कमर दर्द है वो अपने सिर को ना उठाए। ये हमारे वायु विकार के लिए और पेट के लिए बहुत लाभप्रद है। देखिए ये पवन मुक्त आसन। और पंजों को जमीन की ओर खिंचा दे। वापस एक बार फिर से वापस। अभ्यास आसन तो कितने हैं पर टाइम क्यों है। इसी में हम पादानुष्ठा आसन भी कर सकते हैं। देखिए अपने पाँव को ऐसे मिलाएं और अपने नाक को, अपने अंगूठे को अपने नाक से मिलाएं। ये देखिए पादानुष्ठा आसन। वापस एक बार फिर से वापस। अब हम थोड़ी देर हम शवासन योग निद्रासन में पाँव पूरे हम पूरे शरीर में पूरा शरीर सीधे से लेट जाए। हाथ हथेलियों को आकाश की ओर, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। थोड़ी देर योग निद्रासन में पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें और अपने मन को
दौड़ाएंगी। हमने जितने भी अभी तक आसन प्राणायाम व्यायाम जो भी हमारी थकान मिटा हो रही, जहाँ हमारा दर्द है वो हमारा धीरे धीरे दूर हो रहा है और पूरे शरीर में हमको बहुत आराम शांति से अपने पूरा आराम मिल रहा है और हमारी आत्मा का मिलन परमात्मा से हो रहा है। थोड़ी देर के लिए हम योग निद्रा और थोड़ी देर शांत अपना आराम स्थिति में सांसों पे सांस धीरे धीरे अपने शरीर में पूरे शरीर में जान लाएं, पूरे शरीर में जान लाएं। हाथ पांव को हिलाएं और अपने हाथों को आपस में रब करते हुए रगड़ते हुए थोड़ी अपने मुंह की मसाज कर लें चेहरे की और बाईं करवट उड़ जाए। बहुत सुंदर तुलसी। अब हम परिणाम की ओर बढ़ेंगे। किसी भी अपने शांतिपूर्वक किसी भी आसन में, सुखासन, पद्मासन, जिस आसन में आपको सुख मिले, आराम मिले, उस आसन में हम बैठ जाएंगे और अपने हाथों योग मुद्रा में बैठे। देखिए अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए देखिए लंबी गहरी सांस 2.5 सेकंड में लेनी है, 2.5 सेकंड में छोड़नी है। लंबी गहरी सांस लेते हुए 2 मिनट हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। इससे हमारे भस्त्रिका प्राणायाम से हमें अनेक लाभ होते हैं। सर्दी जुकाम, हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, हमें ऑक्सीजन मिलती है। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत जरूरी है, हमें 5 मिनट करना चाहिए। वैसे सुबह को तो टाइम की कमी होती है, इसलिए 2 मिनट करेंगे आज हम। और इससे पुरानी एलर्जी हो जाती है, समाप्त हो जाती है नियमित करने से। ये नहीं कि 2-4 दिन करा, 2-4 दिन छोड़ दिया, उससे कुछ फायदा नहीं होता, उससे फायदा नहीं होता है। और नियमित अगर हम करें तो अवश्य हमको लाभ होता है। और इसको जो जिनको दमा की शिकायत, अस्थमा की शिकायत है और जो हृदय और जो उच्च रक्तचाप वाले हैं वो धीमी गति से इसको करें और जो लोग स्वस्थ हैं वो अपनी गति से इस अभ्यास को आरंभ करें।
अब हम दूसरी प्राणायाम के लिए बढ़ेंगे, कपालभाति प्राणायाम। हमारे 2 मिनट 2.5 मिनट हमारा पूरा हो गया है। अब हम कपालभाति प्राणायाम के लिए बढ़ेंगे। कपालभाति प्राणायाम किस किस को नहीं करना है, सावधानी पहले है कि जिनका ऑपरेशन हुआ है, जिन महिला मासिक धर्म वाली महिलाएं नहीं कर सकती है 5 दिन तक, और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो नहीं करते सकते हैं, जिनको अल्सर की शिकायत है वो नहीं करते हैं, और सब लोग धीमी गति और मध्यम गति अपनी गति से कपालभाति प्राणायाम शुरू करेंगे। इससे भी हमें काफी, जो हमारे पूरे हम कपालभाति प्राणायाम से हमें 99% बीमारियों का निवारण होता है। देखिए सबको आता ही है, जो भी योग साधक जुड़े हैं, बहुत हमारा तो बहुत लंबे टाइम से जुड़े हैं, जिस सबको आता है कपालभाति प्राणायाम शुरू करें। अगर हमारी इसमें आदरणीय अरुणा बहन जी हैं तो वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी, अगर क्लास से जुड़ी हुई है तो, नहीं तो कोई भी बहन कर सकती है। ओम सभी के श्री चरणों में सादर नमन। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरण रघुवर विमल यस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊर साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, सिया राम के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस वदन तुम यस गावे, अस कह श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिखपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राज्य पद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जलधि लांघि गई अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे प्रभु रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, प्रभु रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाथ
से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के प्रभु रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह सतवार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी वामन होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरई, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। धन्यवाद। बहुत सुंदर बहन भावना जी। बहुत 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 सुंदर, बहुत अच्छी सरल भाषा में आपने हनुमान चालीसा का पाठ सुनाया। आपको बहुत धन्यवाद। बहुत अब सुंदर हम तुलसी बहन। अब हम बाही प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। बाही प्राणायाम। बाही प्राणायाम में 3 बंद लगते हैं। श्वास भरते हुए श्वास को बाहरी छोड़ दें, श्वास भरें, श्वास बाहरी छोड़ दें। मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद। देखिए, लंबी गहरी श्वास भरें, श्वास को बाहरी छोड़ दें। धीरे धीरे हम जालंधर बंद छोड़ेंगे, उड्डयन बंद और मूल बंद। एक बार फिर से हम इसी अभ्यास को करेंगे। देखिए, इस प्राणायाम, लंबी गहरी सांस भरें, सांस को बाहरी छोड़ दें। एक बार फिर से दोहराएं। वापस। ये भी हमारे पैन पैन क्रिया, बवासीर, और
गायनों संबंधी सारे विकारों को ये हमारे ठीक करता है नियमित अभ्यास करने से। इसी के साथ हम करेंगे अब अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया से ऐसा होता है, हम पेट को केवल पेट श्वास लें, लंबी गहरी सांस लें और श्वास को बाहरी छोड़ दें, पेट को आगे पीछे करें। इससे हमारी गैस कब्ज सब दूर होती है। उससे गैस कब्ज तो हमारी कपालभाति प्राणायाम से ही ठीक हो जाता है। फिर इससे जो भी बनी हुई, जो भी कहीं पर भी कोई आंतों में हमारी गैस बनी होती है तो सब दूर हो जाता है और हमारी आंतें भी मजबूत होती है। हम करेंगे अब अग्निसार क्रिया। सांसों को बाहर छोड़ दें। लंबी गहरी सांस करते हुए सांस बाहरी रोक दें और पेट को आगे पीछे करते रहें। एक बार फिर से करें। वापस। जिनका पेट ठोस होता है, बहुत सारे लोगों का पेट ठोस होता है, अगर इस क्रिया को करते रहे तो उनका पेट भी मुलायम हो जाता है। और इसमें भी वही है कि जो जितनी हमने पहले बताया कि कपालभाति प्राणायाम में जो जो हमें पहले सावधानी बरतनी पड़ती है, वही अग्नि सार क्रिया और बाह्य प्राणायामों में भी वही हमें वही सावधानी बरतनी पड़ती है। जैसे कि जिनका ऑपरेशन हो रहा है और जिन जो गर्भवती महिलाएं हैं वो इन अभ्यासों को ना करें, ये प्राणायाम और अभ्यास ना करेंगे। और सब लोग इसको धीमी गति से कर सकते हैं। ये पेट के लिए पूरे पेट, सब पेट के लिए गैस कब्ज और हमारे पैनक्रियाज के लिए बहुत लाभप्रद है। अब करेंगे हम उज्जैनी प्राणायाम। उज्जैनी प्राणायाम ऐसा है, हम गले से घर्षण करेंगे, गले से घर्षण, और हमारा जालंधर बंद लगेगा और गले से हम इसको घर्षण करेंगे। ये हमारे गले से घर्षण करेंगे उज्जैनी प्राणायाम, जिसमें इससे भी सर्दी जुकाम और हमारा थायराइड जो है, थायराइड दूर होता है। इसे थायराइड के लिए बहुत ही लाभप्रद प्राणायाम है ये, क्योंकि थायराइड की जो हमारी ग्रंथि होती है वो हमारे गले में ही होती है, छोटी सी ग्रंथि होती है, उसमें थोड़ी विकृति आने से थायराइड हो जाता है। अगर हम उज्जैनी प्राणायाम करेंगे तो वो ठीक हो जाती है। देखिए कैसे करना है। गले का घर्षण, और दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से सांस को बाहर करते हैं। कल बिटिया जो करा रही थी वो दूसरे ढंग से करा रही थी, वो भी जो हमारा उज्जैनी प्राणायाम है उनका ढंग भी ठीक है, वो ढंग भी अच्छा है। पर हमें हमारे स्वामी जी बाबा जी ने हमको यही बता रखा, हमारे गुरु जी ने, तो हम इसी विधि से करेंगे। देखिए, गले को टाइट करें, जालंधर बंद लगाएं और गले को टाइट करते हुए गले से ही गले का घर्षण करें। गले से आवाज आती है। थोड़ी देर सांस को रोक लें गले से, जितनी देर हम घर्षण करते हैं अगर उतनी देर हम रोक सके तो ठीक है। जो नहीं रोक सकता है तो वो ले भी सकता है, ऐसी परेशानी नहीं है। पर जो रोक सकता है तो उसमें और ज्यादा फायदा होता है। एक बार फिर से करेंगे हम इसी अभ्यास को। एक बार फिर से।
इसके भी तो फायदे हैं, जैसे हल्की फुल्की सर्दी जुकाम तो ये हमारा उज्जैनी परिणाम से ही ठीक हो जाता है। और जो हकलाते हैं बच्चे, तुतलाते हैं, उनके लिए लाभप्रद है ये। और थायराइड के लिए तो बता ही दिया, थायराइड के लिए बहुत लाभप्रद है ये अभ्यास। इसको नियमित करने से बहुत सारे रोगी हमारे थायराइड के इससे ठीक हो गए, नॉर्मल आ जाता है थायराइड, जिसकी कम में तो इसी अभ्यास से थायराइड नॉर्मल आ जाता है। और जिनको पुरानी से पुरानी खांसी भी होती है तो खांसी दमा सब हमारे फेफड़ों के लिए भी मजबूत बनाता है ये अभ्यास एक है। और हमें फायदे अनेक हैं। इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में अरे अब तो टाइम भी हो गया, अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। कोई अगर बहन हमारी सुशीला विष्णु बहन जी है, अगर कोई भजन है तो उपस्थित। ओम दीदी थोड़ा बजरंग बाण का पाठ कर दो, बहुत दिन से नहीं किया ना। अरे अच्छा, मैंने कहा पहले आपने कर दिया था तो हमने तो वो सुनी। तो मैं वो ऐसे ही किया था मैंने, थोड़ा थोड़ा ना। अब जो आप बोलते हाँ ठीक है ठीक है दीदी। हाँ पहले कर दिया था मैंने, उस समय क्लास चालू नहीं हुई थी ना। हमने कहा ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में, परम श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में और सभी ऋषि ऋषिकाओं के चरणों में नमन करते हुए, हमारे गूगल मीट से जुड़े हुए जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहने, हमारे राज्य सह प्रभारी, हमारी आज की गुरु माँ, हमारे दीदी जी और सभी हमारे बड़े भाई लोग जितने भी है, सभी को सादर ओम नमन बंदन और प्रणाम। बजरंग बाण का पाठ करती हूँ। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्धि करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजे प्रभु अरज हमारी। जन के काज विलंब न कीजे, आतुर दौर महासुख दीजे। जैसे कूदी सिंधु बही पारा, सुरसा बदन पैठी बिस्तारा। आगे जाई लंकिनी रोका, मारे उलात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीना, सीता ने रखी परम पद लीना। भाग उजारि सिंधु मह बोरा, अति आतुर यम कातर तोड़ा। अक्षय कुमार कुमारी संहारा, धूम लपेटी लंका को जारा। लाह समान लंका जर गई, जय जय धुनि सुरपुर मह भई। अब विलंब के ही कारण स्वामी, कृपा करहु और अंतर्यामी। जय जय लक्ष्मण प्राण के दाता, आतुर होई दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर, सुर समूह समरथ भटनागर। ओम हनु 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 हनुमंत हटीले, बैरी मारु बज्र की कीले। गदा बज्र लो बैरी मारो, महाराज प्रभुदास उबारो। ओंकार हुंकार महावीर दाओ, वज्र गदा हनु विलंब न लाओ। ओम ह्रीं ह्रीं हनुमंत कपीसा, ओम हूं 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 हनु हरिहुर सीसा। सत्य हो हरि शपथ पाई के, राम दूत धरु मारु धाई के। जय 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 हनुमंत अगाधा, सुख पावत जन के अपराधा। पूजा जप तप नेम आचारा, नहीं जानत कछु दास तुम्हारा। बन उपवन मग गिरि गृह माही, तुम्हारे बल हम डर पत नाही। पाए पड़ो कर जोरी मनाओ, यह अवसर अब के ही गोहराओ। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन धीर हनुमंता। बदन कराल काल कुल घालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक।
भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारी मर। इन्हें मारू तो ही शपथ राम की राखनाथ न मर्यादा नाम की। जनक सुता हरिदास कहाओ ताकि शपथ विलंब न लाओ। जय 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 धुनि होत आकाशा सुमिरत होत दुसह दुख नासा। चरण शरण कर जोरी मनाओ यह अवसर अब की दोह गोहराओ। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई पाए पड़ो कर जोरी मनाई। ओम चन 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 चंपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हंग हंग हाक दीहि कपि चंचल ओम सम सम सहम पराने खल दल। अपने जन को तुरत उबारो सुमिरत हो या आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जेहि मारे ताई कहो फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की। यही बजरंग बाण जो जापे तेहि ते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे अरु जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेसा। प्रेम प्रति तनि कपि भजे सदा धरे उर ध्यान। तेहि के कारज सकल शुभ सिद्धि करे हनुमान। पवन सुत हनुमान की जय सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। ओम प्रणाम सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। भ्रामरी प्राणायाम 3 अंगुली और अंगूठे से कान बंद। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम की तरह थोड़ी देर शांत हो जाए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। श्वासों पे श्वास उस परम पिता परमेश्वर को याद करते हुए थोड़ी देर मौन हो जाए।
अपने हाथों को ऊपर ले जाते हुए अपने हाथों की हथेलियों का प्रसन्न करते हुए गरम गरम हथेलियों को अपने आंखों को दाबें और आंखों को अपने हथेलियों के सामने ही खोलें। पूरे शरीर चेहरे का मसाज करते हुए आंखों को अपने हथेलियों के सामने खोलें। इसके बाद हम करेंगे, सब लोग वज्रासन में बैठ जाइए। सिंहासन। देखिए वज्रासन में हथेलियों को पीछे और जीवा बाहर निकालते हुए। सिंहासन नहीं होगा ना बहन जी? बकरी आसन तो नहीं होगा ना? सब सिंहासन करेंगे ना? सब सिंहासन करेंगे। के सब देखिए हमारी उत्तराखंड की बहनें बुजुर्ग सब हास्यासन करें। सब हास्यासन खूब खिलखिलाते हुए हंसे। भगवान